दोस्तों, कंगना रनावत का एक बहुत बड़ा बयान आया है और उस बयान के बारे में आज मैं आपसे डीपली बात करूंगा और उसके बाद एक और टॉप न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करूंगा कि सचिन वाजे की क्या मुसीबतें बढ़ रही हैं और वो क्यों ऐसा कह रहा है कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इन सारे बातों पे आज इस टॉपिक पे बात करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है कि कंगना रनावत हमेशा बॉलीवुड लेकर के बहुत सारी बातें वो कहती हैं, लेकिन अभी जो और बहुत दिन पहले भी हमेशा उन्होंने बहुत तरह की बातें कही थी। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने ये कहा कि एक वक्त बॉलीवुड में मुझे बहुत बुरा मेरा शोषण करा गया था, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया था। वो सारी कहानी उन्होंने शेयर करी थी और उन्होंने बताया भी है कि कैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में सपने को बेचा जाता है, ड्रीम को कैसे बेचा जाता है। तो उन्होंने ये कहा था कि जब मैं छोटी सी उम्र में बॉलीवुड इंडस्ट्री में आई थी तो मुझे कोई नहीं जानता था। तो किस तरह की मजबूरी होती है कि इंसान के साथ जो उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, कौन सी मजबूरी होगी। एक कोई भी इंसान, कंगना रनावत की बात को छोड़ देते हैं, यहाँ पे अगर कोई भी इंसान जाता है उस इंडस्ट्री में तो सबसे पहले उसकी मजबूरी क्या होगी। मजबूरी यही होगी कि सबसे पहले वो फाइनेंशियल स्ट्रांग होने की कोशिश करेगा। फाइनेंशियल अगर वो स्ट्रांग है, अगर एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है तो उसके पास पैसे की कमी नहीं होगी। अगर बाय द वे उसके पास पैसे नहीं है, वो कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, तो उस पैसे को कमाने के लिए या तो वो जॉब करेगा, नहीं तो उस बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो सकता है कि अगर कोई गलत राह दिखा दे तो वो गलत काम की तरफ अग्रसर हो जाएगा। लेकिन उस वक्त उसको सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हमें किसी तरफ फाइनेंशियल स्ट्रांग होना है। और कहा जाता है कि मुंबई जैसी माया नगरी में वहाँ पे खाना और रहना अगर दो इंसान सरवाइव करना सीख लेता है तभी वो आगे के बारे में कुछ सोच सकता है। तो ये सारी चीज़ें कंगना रनावत को अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मुसीबतें को झेलनी पड़ रही थी और उनकी बहुत ज़्यादा मजबूरियाँ थी और जिस कारण से उनके साथ अभद्रता करी गई, वहाँ जिस तरह से उनके साथ कास्टिंग काउच करी गई, जिस तरह से उनको ड्रग्स एडिक्ट बनवाया गया, वो सारी चीज़ें उन्होंने खुलासा करी। लेकिन क्या सिर्फ कंगना रनावत के साथ ऐसा होता है? वहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेस हैं जिनके साथ उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। अगर कितने लोगों को ये भी कहा जाता कि चल आज तेरे पास खाने का पैसा नहीं है या तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें काम दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले में ये करना होगा, वो करना होगा, बहुत तरह की बातें। तो इसमें इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करता है और फिर वो उस ट्रैक पे चला जाता है जो ट्रैक उसके लिए कभी बनता ही नहीं। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर कौन है लोग ऐसे जो इस तरह की वाहियात चीज़ें करवाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत तरह की बातें जो सामने आती है सोशल मीडिया के थ्रू, और जिस तरह से कंगना रनावत ने बार बार लोगों को बताया, पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को कभी बुरा नहीं कहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कुछ लोग मिलकर के बॉलीवुड इंडस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ बॉलीवुड हमारी है और हम ही से चलती है। तो इन सारी चीज़ों का विरोध करती हैं कंगना रनावत जी। अभी उनकी जो फिल्म आई है थलाइवी, उसको लेकर के पूरे गर्मा गर्म चल रही है पूरे माहौल, पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, कि जो लड़की जो नेपोटिज्म के बारे में बहिष्कृत करती है पूरे इंडस्ट्री को लेकर के, आज उसकी फिल्म आ रही है और आज इतने अच्छे तरीके से फिल्म को उन्होंने बनाया है। जयललिता जो कि तमिलनाडु की सीएम है, और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने एक्टिंग करा है, तो इसको देख करके बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो आश्चर्यचकित है। वो ये और उनको तो नेशनल अवार्ड भी मिला, और कुछ लोगों को मिला है तो उस नेशनल अवार्ड को छीन लिया गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा वो लकी साबित हुई। कुछ लोग को ये लगता है उसी इंडस्ट्री में जो कि स्टार किड्स के बच्चे हैं, वो ये सोचते हैं कि एक बाहर से आकर के एक ऐसा आउटसाइडर लड़की जो कि प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स खुद अपने दम पे पूरे अपने कैपेबिलिटी से वो एक मणिकर्णिका प्रोडक्शन हाउस को खोलती है और फिर जाकर के जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार बिना कोई नोटिस दिए हुए बीएमसी द्वारा उसको तोड़ देती है। तो इतना कॉन्स्पिरेसी होने के बाद भी कंगना रनावत ने यह कहा कि तुमने मेरे घर को तोड़ा है, सपने को नहीं तोड़ा। मैं आज नहीं तो कल फिर से उस ड्रीम्स को, उस सपने को बना लूँगी। तो ऐसे लोग हैं जो उसके ड्रीम्स को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस चीज़ को फिर से बनाया। और जब जाकर के इतनी बड़ी फिल्म थलाइवी को लेकर के जिस तरह का माहौल पूरे देश में चर्चाएं चल रही हैं और चर्चाएं बटोर रही हैं कंगना रनावत, इस पर एक बहुत बड़ी सवाल है। और वहाँ के जो भी स्टार किड्स के बच्चे हैं वो सोचकर आश्चर्यचकित हैं कि एक बाहर का आउटसाइडर हो करके इतनी कैसे सक्सेस पा सकता है।
न इसके पास कोई ज़्यादा बैकिंग सपोर्ट था, न कोई गॉडफादर था, फिर भी ये अपने दम पे आज तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्यों इतना ज़्यादा टिकी है और क्यों इतने अच्छे से काम कर रही है और कौन लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, सच्चाई एक ऐसी जीत होती है, सच्चाई एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, आप बस काम करते रहो और सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से काम करते रहो और वो दुनिया आपके पीछे चलती चली जाएगी। एक चंबुक को देखा होगा ना आपने, मैग्नेटिक को, वो जब आप रख दोगे तो वो आयरन को खुद अट्रैक्ट कर लेती है। देन उसी तरह से उनके अंदर एक एबिलिटी है, एक सत्यवादिता, अपनी बात को कर्मठता से रखने की, और यही ताकत, यही चीज़ पूरे उनको बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाती है और एक अलग पहचान देती है, जिसको देखकर बहुत सारे लोग जलते हैं। लेकिन फिर भी कंगना रनावत अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल हैं और मिसाल रहेंगी। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है वाजे को लेकर के, और इस चर्चा के, इस विषय के बारे में मैं बात करूंगा आप लोगों से। बहुत ही सीरियस मुद्दा है ये कि वाजे को लेकर के जिस तरह से पूरे सत्ता, पूरे बीजेपी, पूरा कांग्रेस, पूरा शिवसेना नेता, सब लोगों में एक हड़कंप सी मची हुई है और सारे लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे मुंबई में हमारी सरकार हो, हमारी सत्ता हो। सबसे पहले आपको ये बता दें कि सबसे बड़ी हार हुई है वाजे की कि उसको 3 तारीख तक, यानी 3 अप्रैल तक NIA की हिरासत में रखा जाएगा। ये पहली हार। अब यहाँ सूत्रों से, सोर्सेज से ये भी पता चला है कि वाजे ने ये कहा है कि हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो बलि का बकरा अगर बनाया जा रहा है उसे, तो फिर उसको बकरा बना कौन रहा है? आखिर बकरे के सर को काटने वाला कौन है? कौन है जो उसे बकरा बनाने के लिए मजबूर कर रहा है? यानी कि कोई तो है उसका बॉस जो उसे गाइड कर रहा है, उसे बता रहा था कि ये चीज़ें करो। अभी तो NIA की पुलिस की टीम को सारे सुराग मिल चुके हैं, उनके DNA टेस्ट को टेस्ट करा जा रहा है, फिंगरप्रिंट्स मिले जा रहे हैं, CCTV कैमरा में वो आ रहा है। 17 फरवरी को CCTV कैमरा में अब ये भी साफ आ गया है। मैं आपको बता दूं कि 17 फरवरी को मनसुख हिरेन उसके गाड़ी में बैठता है, मर्सिडीज में, सचिन वाजे के। तो ये साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सचिन वाजे 17 फरवरी को मिलता है मनसुख हिरेन से, और कुछ कॉन्स्पिरेसिकल थ्योरी होती है और कुछ उसके साथ षड्यंत्र रची जाती है, और क्या उसके बाद कुछ बड़ा साजिश करने की कोशिश हो रही थी, इसलिए मनसुख हिरेन उससे मिलता है सचिन वाजे से। सचिन वाजे उसे क्या कहता है, किस तरह की प्लानिंग हो रही थी, ये सारी चीज़ें सामने आ रही है। और आपको ये भी एक बहुत बड़ी खबर ये भी आपको बता दे कि वो एक 5 स्टार होटल में 100 दिन तक रहता है 25 लाख रुपए दे करके। तो ये अपने आप में एक बहुत सनसनीखेज खुलासा है। बता दे दोस्तों कि सरकारी, गवर्नमेंट जो भी होते हैं उसको ऑथराइज लेना पड़ता है 5 स्टार होटल में रुकने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ आपको बता दे कि जो ट्रैवल एजेंसी वाले उस 5 स्टार होटल को बुक करता है, आपको बता दें कि एक सोनार है जो जिसके दबाव में वो ट्रैवल एजेंसी वाले सचिन वाजे का 5 स्टार होटल को बुक करता है। अब यहाँ मामला ये सामने आता है कि सचिन वाजे उस ज्वेलरी वाले को धमकी देता है कि तुम्हारे ऊपर जो 2 केस है, अगर तुमने होटल को बुक नहीं करा तो मैं तुम्हें फंसा दूंगा, और अगर तुमने हमारी मदद करी, अगर होटल को बुक करवाया तो तुम्हारे केस को खत्म कर दूंगा। तो इस तरह की साजिश की जा रही थी। अब जिस तरह का माहौल वहां का बन रहा है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत ही बुरा सा माहौल बन चुका है। और अभी बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ये एक ऐलान आ रही है और बातें चल रही है कि किसी तरह जल्द में, वहां के विपक्ष के नेता, बीजेपी के लोग डिमांड कर रहे हैं कि वहां पे किसी तरह राष्ट्रपति शासन लागू हो और वहाँ पे जल्द से जल्द जो जिस तरह का माहौल कोहराम चल रहा है वो शांत हो। और उसके बाद आपको बता दें कि उद्धव सरकार का भी एक बहुत बड़ा बयान आ चुका है। उन्होंने ये कहा है कि मेरे रहते हुए जो मेरे पीछे 100 करोड़ की वसूली की जो बात आ रही है वो हमें जांच करने दिया जाए। अब ये कैसी बात हो गई दोस्तों कि हम ही गलती करें और उस केस की जाँच भी हम ही करें? तो ये एक अपने आप में बहुत ही वाहियात बात है जो कि ऐसी बातें कर रहे हैं उद्धव सरकार, जहाँ की ये बोल रहे हैं कि गलतियां अगर हमसे हुई हैं तो हम ही इसका जांच करेंगे। अब कोई भैया चोरी वही करे और कहे कि हम ही इस चीज़ का जांच करेंगे, तो ये कौन सी बात हो गई? हालांकि आपका कंगना रनावत के बयान पे जो उन्होंने कहा, खुलासा किया, और सचिन वाजे के इस बलि के बकरे वाली बात पे आप लोगों की क्या सोच है? आपका क्या सोचना है इन सारे बातों पे? अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही।